आफ्टरनून समय हो गया है 11:30 दोपहर के। मैं काफ़ी लेट हो गया और अभी मैं निकला हूँ प्रवीण भाई के घर से। हाईवे पे आया हूँ, हाईवे पे आके खड़ा हूँ। तो यहाँ वेट करते हैं, अभी लिफ्ट के लिए पूछते हैं पोखरा के लिए। पोखरा तकरीबन 250 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर के आसपास। प्रवीण भाई के घर से मैं निकला आया हूँ और प्रवीण भाई की फैमिली, जो फैमिली है भाई साहब, क्या बताऊँ मैं। मतलब सच में एकदम जेन्युइन मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ कहीं। मुझे ये बस ये लगा कि अपने गुड़गांव वाले घर से मैं यहाँ सिद्धार्थनगर वाले घर पे आ गया हूँ। ये भी अपने ही लोग हैं। प्रवीण तो भाई काठमांडू चले गए, उनको कुछ काम था, बहुत ज़रूरी काम था। तो अब मैं भी निकल रहा हूँ उनके घर से। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रवीण गिरी, आपके साथ समय बिता के बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला काउच सर्फिंग का एक्सपीरियंस था, तो अब शायद मुझे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है काउच सर्फिंग से, और इससे कम अगर मुझे कहीं ट्रीटमेंट मिला तो शायद वो हजम नहीं होगा मुझे। और ये कुछ ज़्यादा ही था, जो मैंने उम्मीद नहीं की थी उससे कहीं ज़्यादा मिला है मुझे इससे एक्सपीरियंस से। आपके साथ रह के आपने कुछ सिखाया भी, कुछ बताया भी मुझे, कुछ एडवाइस भी दिया, तो उन चीज़ों को भी मैं फॉलो करूँगा भाई, आगे मेरे काम आएंगी वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खुश रहें आप हमेशा। तो भाई आज की लिफ्ट मुझे मिल गई है, जो इमरान भाई ने दी है। इमरान अंसारी इनका नाम है। ये इमरान भाई है। पोखरा 177 किलोमीटर। तो अब यहाँ से हाईवे पे आ गया हूँ मैं, पोखरा वाले रास्ते पे। अब यहाँ देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलेगी, कितनी लंबी मिलेगी, कहाँ तक कोई छोड़ देगा। आज थोड़ी सी समस्या हो गई है मेरे साथ, मेरे पैर में छाले हो गए 2, थोड़ी सी चलने में परेशानी हो रही है। तो भाई लिफ्ट मिल गई मुझे, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ये भाई छोड़ देंगे मेरे को। मोहित नाम है इनका, मोहित भाई ने लिफ्ट दी है मुझे। तो भाई साहब बुटवल पहुंच गया हूँ मैं। मोहित भाई मुझे बुटवल छोड़ के चले गए हैं। तो तकरीबन 18-20 किलोमीटर की लिफ्ट दी उन्होंने। भाई साहब बुटवल शहर को क्रॉस करते ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही हम बुटवल में एंट्री करते हैं तो ठंडी हवा चलने लग जाती है। आपको अलग से फील हो जाता है कि अब हिल एरिया में आप प्रवेश कर चुके हैं। तो ये है जी, यहाँ से पहाड़ी इलाका नेपाल का शुरू हो जाता है। इससे नीचे समतल एरिया है, वहाँ इतनी ठंड नहीं थी। एक गर्म मौसम है वहाँ, जैसे हमारे इंडिया में होता है, उतनी ही गर्मी वहाँ पड़ती है। पर अब यहाँ से जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे, जितना ऊपर चलते जाएंगे, तो जितना आगे अब यहाँ से बढ़ेंगे पोखरा की तरफ, उतनी ही ठंड होती जाएगी। चलते हैं अब, चलिए देखते हैं कितना समय लगेगा। अभी तो बुटवल को क्रॉस किया है मैंने, कुछ दूर तक की 1-2 लिफ्ट मिल गई थी मुझे छोटी छोटी, और कुछ दूर तक पैदल पार किया है। तो अब ऑलमोस्ट मैं शहर से बाहर आ चुका हूँ। तो अब देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलेगी यहाँ से। भाई साहब मेरे को लिफ्ट मिल गई है। यहाँ बुटवल से बाहर जैसे ही मैं निकला तो इन भाई ने अपने आप ही गाड़ी रोक दी मुझे खड़ा देख के वहाँ। तो अब ये मुझे छोड़ देंगे, आगे एक जगह है तानसेन, तो तानसेन तक मुझे छोड़ देंगे। इनका नाम है विजय, तो ये विजय भाई हैं। तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर मेरे ये ख़त्म कर देंगे, यहाँ 40 किलोमीटर तक मुझे छोड़ देंगे। और ये नीचे नदी बह रही है, वाह। बहुत सुंदर है भाई नेपाल। आप लोग आओ, जरूर आओ,
घूमो फिरो। बहुत लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं यहाँ के। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम नेपाल जाएंगे, अकेले जाएंगे या 2 लोग जाएंगे या 5 लोग जाएंगे। अकेले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। बहुत हेल्पफुल लोग हैं, बहुत अच्छे। मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे आके। मैंने कोई गलती नहीं की नेपाल आके। गजब, देश भी बहुत प्यारा है, लोग भी बहुत प्यारे हैं यहाँ पे। तो भाई तानसेन तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं लगभग, और भाई को अब जाना है इस तरफ। मुझे जाना है सामने, सामने है पोखरा और इधर इनका घर है। तो इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं भाई की। जो टैक्सी है, टैक्सी सर्विस है, ये यहाँ तानसेन से इनका बेस है, मतलब यहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो आप थोड़ा सा भाई आप बताओ कि सर्विस कैसे है। अभी आप लोग को घूमने के लिए नेपाल आ गए तो मेरे को कोई सी जगह भी बुला सकते हैं, मैं फ़ौरन आ सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9864408490। चलिए, हमारा सफ़र इनके साथ तो हुआ ख़त्म, और यहाँ से अब मैं जाऊँगा पोखरा, और भाई को जाना है, इनका स्टॉप आ गया है यहाँ। तो थैंक यू वेरी मच भाई, आपने मुझे यहाँ छोड़ दिया। चलिए, आपका सफ़र अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ। तो भाई पलपा तक तो मैं पहुँच गया हूँ। मुझे भाई ने ड्रॉप कर दिया मुझे, और अभी थोड़ा सा वहाँ से बाहर आ गया हूँ। यहाँ रुक के अभी लिफ्ट मांगता हूँ किसी से। कोई अगर थोड़ा बहुत आगे जहाँ तक भी कोई जाए छोड़ देगा। अगली लिफ्ट भी मिल गई है भाई साहब। मैं मुश्किल से 5 मिनट खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे। उसका नाम धर्मराज जी है, और ये नेपाल पुलिस में है भाई। मिलिए सर से। ये है हमारे तो इन्होंने लिफ्ट दी है मुझे। सर आप कितना दूर तक छोड़ दोगे मुझे? ये मुझे 15 किलोमीटर तक छोड़ देंगे। तो भाई अगली लिफ्ट मेरे को मिल गई है मेरी। यहाँ नेपाल की एक पुलिस चौकी थी, यहाँ मैं एक पुलिस वाले भाई थे जो अभी पीछे आपने देखा, उनके साथ आया था। तो उन्होंने ये गाड़ी रुकवा के मुझे कुछ 50 किलोमीटर तक की लिफ्ट दिलवा दी है, और मुझे लिफ्ट दी है अशोक भाई ने। तो ये हैं अशोक भाई, ये अशोक भाई हैं। तो इन्होंने लिफ्ट दी है मुझे 50 किलोमीटर, ये मुझे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं आगे, जैसे भी जर्नी चलेगी कंप्लीट होगी तो आगे आपको दिखाऊंगा। और इनके साथ हैं ये भाई एक और मेरे, शुभम इनका नाम है। हेलो तो भाई, आप यहाँ पर यार। हेलो भाई सबको। सब लोग देखो यहाँ पे जाम हो रहा है। हाँ, ये जाम हो रहा है भाई। यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया है, और यहाँ एक्सकवेटर वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी पत्थर काट के उसको फोड़ के निकाल रहे हैं, यहाँ से रास्ता बना रहे हैं। हाँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। रोशनी जा रही है और सफ़र अभी भी बहुत लंबा बाकी है। तो भाई साहब मैं रुका हुआ हूँ यहाँ रास्ते में। वहाँ पुलिस चौकी से हम निकले थे, निकलते ही एक लैंडस्लाइड मिल गया, और वहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद लैंडस्लाइड क्रॉस किया, तो उस लैंडस्लाइड वाली लोकेशन से हम मुश्किल से आधा किलोमीटर चले होंगे, तो गाड़ी का टायर फट गया। तो ये मेरे पीछे खड़ी है वो पिकअप, जिसका अभी टायर रिप्लेस कर रहे हैं ये भाई लोग। ये खड़ी है, और तब तक चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पहाड़ से नीचे क्या है। ये है सामने
स्टेप फार्मिंग जिसको बोलते हैं। ये स्टेप फार्मिंग के लिए इन्होंने पहाड़ को काट काट के थोड़ा सा कुछ किया हुआ है। और ऊपर ये आप देख सकते हैं, यहाँ जो ये बराबर सा खेती की हुई है, बराबर बिल्कुल समतल करके इसको, तो ये धान उगाए हुए हैं यहाँ पे। ये वाले, ये जो है ये धान उगाए हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं वापस अपनी गाड़ी के पास। तो वो टायर ऑलमोस्ट रिप्लेस हो चुका है और चलने की तैयारी है। तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से पोखरा के लिए। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ पोखरा। मेरे को हो गए करीब 5-7 मिनट यहाँ पे उतरे हुए। तो 9:45 पे मैं यहाँ पहुँच गया था। काफ़ी अंधेरा हो गया है, मार्केट लगभग बंद हो चुकी है यहाँ सारी। तो अभी जो मेरे पीछे है इस तरफ वो है पृथ्वी चौक। तो अशोक भाई के साथ जब मैं आ रहा था उनकी गाड़ी में, तो उन्होंने मुझे वालिंग ड्रॉप किया था और वालिंग से एक बस पकड़ी थी मैंने। तो अंधेरा काफ़ी हो गया था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं की और जो भी पहली बस आई बस पकड़ के मैं पोखरा आ गया। फिर अब या तो वो बस आपको उतारेंगी बस पार्क पे, और बस पार्क पे नहीं तो फिर वो आपको उतारेंगे पृथ्वी चौक, क्योंकि यहाँ लेट हो गया था, बस पार्क बंद हो गया था। तो उन्होंने मुझे पृथ्वी चौक उतारा था और पृथ्वी चौक से लेक साइड पे मेरा हॉस्टल है। तो पृथ्वी चौक से लेक साइड तक के आप टैक्सी ले सकते हैं, या अगर आप पैदल जाएंगे तो 3.5 किलोमीटर के आसपास है वो। तो तकरीबन 20 मिनट में आप 25 मिनट में उसको वहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर आप टैक्सी लेंगे वहाँ से, तो टैक्सी वाले भी हो सकता है वहाँ से आपको 500 के लिए बोले, 500 रुपये मांगे आपका 3.5 किलोमीटर के लिए, बट आप बार्गेनिंग करके उनको 100 तक ला सकते हैं। मैंने अभी ट्राई किया था तो वो 100 रुपये तक आ गया था, मान गया था कि आप 100 रुपये दे दो और चलो। बट ठीक है, मैं पैदल ही जा रहा हूँ वहाँ तक। चलिए, यहाँ लाइट की भी थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, मार्केट बंद हो चुकी है, अंधेरा है यहाँ। तो मैं हॉस्टल पहुँच के फिर बात करता हूँ आप लोगों से। तो भाई साहब मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल में जहाँ मैंने बुक किया था, और आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। मैं फाइनली हॉस्टल में पहुँच गया हूँ और अब मैं आराम करूँगा। बहुत थक गया हूँ सच में। तो सारी डिटेल्स बाकी मैं आप लोगों को कल सुबह दूंगा कि ये हॉस्टल कैसा है। मैं कल सुबह आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा, हॉस्टल कैसा है, कितने में मैंने बुक किया है, कितने पैसे दिए मैंने इसके लिए। तो चलिए सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, बाय।